बीबीसी हिंदी न्यूज में स्वागत है। मेरा नाम शेख मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक भाई, क्या मसला चल रहा है ये बिल्डिंग का? ये 7 नंबर का इतना मसला है। इधर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लिफ्ट नहीं है। बिल्डिंग बन के आज 4 साल हो गए, लेकिन ओसी नहीं है उसकी। अच्छा। पार्ट ओसी पे काम कर रहा है, लेकिन पार्ट ओसी पे जो काम कर रहा है तो वो काम बराबर नहीं हो रहा है इधर, क्योंकि आज 3-3 साल 3.5 साल हो गया। पब्लिक यहाँ पर पानी के लिए, लिफ्ट के लिए कि लिफ्ट बिल्कुल चालू नहीं है। एक लिफ्ट में चालू क्या 14 माले के आदमी लोग चढ़ेंगे उतरेंगे? नहीं, किसकी मौत मट्टी हो जाती है, कोई बीमार है, सीमार है, तो उनकी हेल्प कहाँ से होगी? इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ की है? मैंने SRA में किया हूँ, और तुम्हारा फायर ब्रिगेड में मेरा केस चालू है। फायर में भी आता नहीं है, ये हाजिरी पे आता नहीं है तारीख पे, सिर्फ मैं और शाहिदा आपा जाते हैं। तो ये एब्सेंट, कभी बीमार हूँ कभी क्या हूँ, वो एब्सेंट मार्क दे देता उधर। कुछ नहीं, मैंने आज लेटर दे के उसको तकरीबन 9 से 10 महीना हो गया, उस लेटर का जवाब भी नहीं आया मेरे को अभी तक। लेटर लिया, दूसरे दिन अमेरिका भाग गया, वहाँ पर कुछ 2 महीने रह के आया। बिल्डर का नाम बताइए ना आपका। ताजुद्दीन मरेडिया, कॉटकन। तो ये बहुत कुछ। और ये 6 नंबर का भी जो मैटर है, 6 नंबर में भी मीटर रोज ब्लास्ट होते, और आपका वो मीटर रूम जाके देखो आप। अभी क्यों हंगामा हो रहा है? आज रात को 4 बजे से लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं है। ये टेम्पोररी मीटर लगा के यहाँ पर पब्लिक को बस चलते रहो। पानी चोरी की लाइन चल रही है, और चोरी की लाइन कब तक वापरेगा ये? लेकिन मीटर लगा ही नहीं है, पाइपलाइन चोरी की गई है, चोरी का पानी पी रहे पब्लिक। इसको पुलिस में भी कंप्लेंट दिया है क्या? नहीं, पुलिस में तो कंप्लेंट नहीं दिया हो। जब पुलिस में हमारी जाती है पेपर, तो डिस्पैच नहीं देते बराबर। गजानन कीर्ति साहब को पूरा दिए, उन्होंने एक बार हेयरिंग में भी बैठे सीओ के साथ, सीओ के बाद सब कुछ बातचीत हुई है, इनको करके दो। जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरा नाम सईदा शेख है। हम लोग को जिस दिन से अलॉटमेंट मिला हुआ है, उस दिन से हम लोग इसी तकलीफ में है। पानी है, पेचिस की लाइट है, और लीफ है। 4 लीफ बताए और 1 लीफ चालू है, वो भी इसी तरह से चालू होती है। पब्लिक जमती, झगड़े होते। जब लीफ चालू होती है, हम लोग कब तक तकलीफ उठाएंगे? इससे अच्छा बिल्डर हमारे रूम ले ले, एक रूम वाले को 50-50 लाख दे दे, हम लोग झोपड़े खरीद लेंगे भाई। 5 साल से बिल्डिंग में रह रहे हैं। 5 साल हो गए ये बिल्डिंग में आके हमको। 5 साल हो गया, और 5 साल से अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। 2013 में मेरा रूम तोड़ा। मेरा रूम तोड़ने के बाद में शिफ्टिंग दिया। शिफ्टिंग के अंदर भी हम लोग बहुत तकलीफ उठाए। बोले अभी राहत मिलेंगे, अभी राहत तो शिफ्टिंग से ज़्यादा अभी हम लोग का बुरा हाल है। हम लोग का इतना बुरा हाल है। अभी इस टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए? पब्लिक ये अभी डिसीजन लेगी, चाहे तो वो टावर में घुस जाएंगी, चाहे तो ये बने हुआ बंदरा लाला भाई का इसके अंदर बैठ जाएंगी। हम लोग इस टाइम पे बहुत परेशान है, और पब्लिक खुद देख सकते हैं क्या। पब्लिक नगर सेवक से भी गुजारिश करती हूँ, और आमदारों से भी, क्या हम लोग की तरफ तवज्जो देवे और हम लोगों का काम होवे। हम लोग का आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। आज अगर हमारा नहीं बनती है लीप, तो हम लोग किस तरह से चढ़ेंगे? अगर लाइट चालू नहीं होती है, अगर कोई गिरता है, कोई बीमार होता है, इसके जिम्मेदार बिल्डर और बिल्डर का वो लोग जिम्मेदार होंगे। नमस्कार, मेरा नाम नदीम इकबाल गोले वाला है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ। मैं शिव माताली कामगार सेना का शाखा प्रमुख हूँ। शाखा हमारे ऑलरेडी काम कर चुकी है। हमारे जो गजानन कीर्ति बाद एक्स MP थे हमारे थे, शिवसेना बाला साहब के, वो यहाँ पे आ चुके थे, विजिट किए, बिल्डर के ऑफिस में गए, चेयरमैन थे, यहाँ पे सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, सब बिल्डिंग के सब सोसाइटी टेनेंट मेंबर थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका मैं साफ बोलूँ कि इसका प्रशासन के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। प्रशासन जो SR स्कीम मिली हुई है, बिल्डर्स के हाथ में मिला हुआ है, कुछ अदर डिपार्टमेंट में इसके हाथ में मिल चुके हैं। तो इतना कंप्लेंट जाने के बाद, इतना एलिगेशन जाने के बाद, इतना प्रॉपर्टी बिल का पेंडिंग बाकी है, वाटर बिल का इसका पेंडिंग बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी का पेंडिंग बाकी है, तो उसका क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? इसका यहाँ पे काम चालू है, सलम प्राइवेट में, उसका वहाँ पे काम चालू है, तो इसका कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, हसन शेख जो यहाँ के सुपरवाइजर है, अभी बिल्डिंग के अंदर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, कैमरा नहीं है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरीके से होगी? टाकी के अंदर पूरे जम से इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो लाइट नहीं है, जो पानी नहीं है, खुदा ना खास्ता कभी किसी महिला के साथ में कुछ छेड़खानी हो जाती है, कोई गैंग रेप हो जाता है, जैसा अभी घाटकोपर में गैंग रेप हो गया, आपको तो पता ही होगा। ठीक है ना, जब गैंग रेप होता है, अंधेरा होता है, कोने में होता है। इससे पहले भी ये दुर्घटना हो चुकी है। पुलिस को DN नगर को वार्न कर दिया है। ठीक है, इससे अभी इसके बाद कुछ दुर्घटना होना बाकी है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई महिला के साथ में यहाँ पे रेप होता है, छेड़छानी होती है, रात में यहाँ पे गांजा पीते हैं, गांजा, अब इसका जो बेचते हैं तो किसका समझे? जिस यहाँ पे गांजा बेचा जाता है,
चरस पे जाता है, क्योंकि जावेद भाई नशे की हालत में कोई भी महिला के साथ में कुछ भी हो सकता है। और इसका इंटीमेशन हम डीएन नगर पुलिस को ऑलरेडी दे चुके हैं। एक केस जहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है लड़की की मारपीट को लेकर, महिला को मारपीट को लेकर। सोसाइटी का मैं ट्रेजर हूँ और ये हमारी बिल्डिंग का जिम्मेदार हूँ, सारे बिल्डिंग नंबर 6 का। हम 2009 से फॉलो कर रहे हैं ये बिल्डिंग को और 2008 में हमारी शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे नगर सेवक भी आके गए, यहाँ पे एमएलए भी आके गए, उनको सबको हमने हार पहनाए, हमने उनको सम्मान किया, लेकिन हमारा कभी कुछ काम नहीं हुआ। फिर आपने जैसे कि पूछे कि एसआरए को आपने इंटीमेट किए, हमने एसआरए को किए, मंत्रालय को किए, हमारे पास सब लेटर है। हमारे पास लेटर आज के लेटेस्ट नहीं है, हमारे पास लेटर है 2009 से लेकर अभी तक 2022 तक के जो फाइट कर रहे हुए। प्लस ये ऐसी बिल्डिंग दिया है हमारे को कि बिल्डिंग तो बना दिया उसने, ड्रेनेज की लाइन ही नहीं है। जब हम उसको बोलते कि भाई ड्रेनेज की लाइन के बगैर बिल्डिंग तूने कैसी बनाया, तो वो इंजीनियर है केतन बलसारी, जिसके ऊपर यहाँ पे गजानंद कीर्तिकर साहब ने उनको बुला के यहाँ पे पूरे आर्किटेक्ट पूरा ये करा है इसका पूरा सर्वे। तो सर्वे के अंदर क्या निकला कि 3 ड्रेनेज की लाइन ही नहीं है और खाली पाइप ज़मीन पे छोड़ के कॉमन गटर में डाला हुआ है। ये कॉमन गटर में डाला हुआ है। जब बीएमसी को हम इंटीमेट करते हैं तो बीएमसी बोलती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ के नगर सेवक को बोलते तो वो बोलता प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सुबह 10 बजे आके बीएमसी वाले झाड़ू क्यों मारते हैं यहाँ? ये मैंने 2 दिन पहले पूछा उनको कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप झाड़ू क्यों मारते? बोले ऊपर साहब का ऑर्डर आया। खाली मतलब बाहर का बाहर सफाई रखते इन लोग, ये गेट से वो गेट। तो एसआरए सलम रिहेबिलिटेशन जो हमने घर दे के घर लिए उनको क्यों कचरे में रखे? चाहे ये बताओ, बिल्डर का काम है मीटर रूम तोड़ के देने के बाद बिल्डर बनाएगा क्या बिल्डिंग बनाएगी? हमने अभी 20 दिन पहले 25 दिन पहले डीएन नगर को इंटीमेट किए, एसीपी साहब को हमने लेटर डाला, हसन जी को बुलाया गया, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है परवेज, उनको बुलाया गया और उनको बुला के उनको ये बोला गया कि भाई इसका मीटर रूम बनाओ। तो उन्होंने 20 दिन का टाइम लेकर है, वो आज तक मीटर रूम नहीं बना और मीटर रूम हर 2 दिन 3 दिन में ब्लास्ट होता है। ये वो बिल्डिंगों में बिल्डर अलॉटमेंट देता है जिस बिल्डिंग में पानी नहीं है। आज तक 2 नंबर से लेकर 7 नंबर चोरी का पानी पी रहे। अभी लेटेस्ट की बिल आई है मेरे पास सुबह, आपको बोलो तो दिखा देता हूँ डेट और तारीख के साथ। 1 करोड़ की पानी की बिल आई हुई है। वो बिल भरेगा कौन? हमने बोले कि भाई 2023 में सोसाइटी हमारे हैंडवर्क होने वाली है। हाँ, हैंडवर्क होने वाली है हमारी बिल्डिंग। अब ये हैंडवर्क होने के बाद हम पैसा भरेगा कौन? तो बीएमसी बोलती है कि वही भरेगा नहीं। मेरा नाम रमजान हबीब शेख है। क्या प्रॉब्लम चल रहा है बिल्डिंग का? क्या आप पहले नहीं आ गए? मैं यहाँ का एलिजिबल आदमी हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब एसआरए से एक लेटर इशू होता है गजानंद कीर्तिकर साहब के नाम का, वो लेटर सोसाइटी को आता है बाकायदा और उसमें बाकायदा लिखा हुआ रहता है कि 15 दिन के अंदर पूरा काम करके हवाल सादर करा। वो लेटर आज तक की किसी पब्लिक को भी नहीं मालूम वो लेटर किसके पास आया। अगर गजानंद कीर्तिकर साहब के नाम का लेटर आया तो उस पर कार्रवाई होती थी या उसको फॉलो लेते थे तो अभी तक मैं समझता हूँ 1-2 लीप चालू हो जाती थी, पर उसको फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? क्या बिल्डर की साजिश है इसमें? देखो मेरा मानना ये है, बिना गार्ड साथ के डेवलपर की डेयरिंग जो बढ़ रही है ना, गार्ड साथ से बढ़ रही है। गजानंद कीर्तिकर साहब के नाम का लेटर आया था मेरे पास, अभी घर में मैं लाया नहीं हूँ तो अभी आपको बताता था। तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, सोसाइटी को कार्रवाई करना चाहिए था कि भाई ये लेटर आया इस पर काम कर। ये देखो मैं 14 माले पे रहती हूँ, रूबीना अंसारी। अरे मैं 14 माले पे रहती हूँ, मेरे को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हर बीमारी है। मैं ये ना मेरे इसमें पैर में दर्द है, हड्डी में दर्द है, मैं चल नहीं पाती हूँ। हाँ, लिफ्ट बंद रहता है, पेचिश का लाइट नहीं है, हम कभी गिर पड़ जाएगा तो हमारा कौन देखेगा? 14 माले की बिल्डिंग और लिफ्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, फिर 14 माले कैसे चढ़? अभी बुढ़ी अंचन आई, 14 माले में कैसे चढ़ के जाओ बोलो? उतारने में मेरा ये ना हड्डी में दर्द है, तो कैसा मैं क्या करूं बोलो? इतना बीमारी हो के फिर भी मैं नीचे आती हूँ तकलीफ से, बोलो। हाँ, दवा पानी के लिए मेरे को जाना ही पड़ता है, बाजार लाने के लिए मेरे को जाना ही पड़ता है। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ का जू गली सागर सिटी जो बिल्डर है, बहुत तकलीफ में जी रहे लोग। सोसाइटी से लेके आम पब्लिक जो है वो भी बहुत तकलीफ में जी रही है। आज सोसाइटी बाहर निकल कर आई है, जब बहुत ज़्यादा हो गया, उनको तकलीफ से ज़्यादा हो गया, लोगों की मतलब गाली सुनना, सोसाइटी को ही गाली सुनना पड़ता है। आज सोसाइटी रोड पर आकर अपनी बात निकाल रही है।